नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश महला। आप देख रहे हैं सिटी रिव्यू, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम शहर की खास और महत्वपूर्ण हस्तियों को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और परिचर्चा होती है उनके कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली के बारे में। आज भी जिस कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली के बारे में हम चर्चा और परिचर्चा करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको इतने बताएंगे। आज जो अतिथि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका कार्य क्षेत्र और कार्य प्रणाली सांसारिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में अति महत्वपूर्ण है। अपने विचारों की व्यवहारिक अभिव्यक्ति से साधकों को अलौकिक व दिव्य ज्ञान का अनुभव करवाने वाले स्वामी श्री महेश भारती जी महाराज का स्टूडियो में पहुंचने पर हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। स्वामी, जिस तरह से किताब का पहला पन्ना बताता है कि पाठक उस किताब में क्या पढ़ने जा रहा है, हमारा अनुरोध है आपसे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आज किस परिचर्चा कार्यक्रम में वो किस तरह की जानकारी आपके मुखारबिन से सुन सकते हैं। मैं पहले तेज चैनल वालों का धन्यवाद करता हूँ। ये कार्यक्रम सिटी रिव्यू, इसे लोगों को जो विशेष व्यक्तियों की अभिव्यक्ति होती है उससे परिचित होते हैं और बहुत सारे बहुमूल्य जो विषय हैं जो छिपे हुए हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। इसके लिए धन्यवाद है। मैं श्री कृष्ण योगाश्रम चमन गार्डन से आया हूँ। हमारे यहाँ 1972 में ये स्थान बना है। मेरे गुरुदेव श्री श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज के द्वारा संस्थापित है। 1983 तक मेरे गुरुदेव सशरीर विराजमान रहे हैं। अब उन्हीं के छत्र छाया में सानिध्य से वो आश्रम चल रहा है। वहाँ मेरे गुरुदेव ने शरीर त्यागने के 9 साल के बाद मुझे एक साधना प्रदान की है। उसका नाम सिद्ध योग साधना है। ये पूर्व निर्धारित है बहुत पहले से कि मुझे बहुत सारे लोगों को ये साधना करवानी है। सिद्ध योग साधना ये रहस्यवाद की साधना है। इसमें सिद्ध पुरुष लोग और सद्गुरु लोग उस साधक पर अपने आप स्वतः कार्य करते हैं। उस व्यक्ति को कितने स्तर तक साधना होनी चाहिए, कितने अनुभव होने चाहिए, कितनी उसमें क्षमता है, वो सारी बातें उन गुरुओं पर और सिद्ध पुरुषों पर निर्धारित हैं। और हम लोग, मैं उसमें मात्र माध्यम रूप में ही काम करता हूं। किसी का पिछले जन्म का कोई सद्गुरु हो, पिछले जन्म में जो उसने साधना की है, किसी प्रकार किसी हद पर आकर के उसका शरीर त्याग हो गया हो, साधना की जितनी मात्रा हुई है उसको बाकी अग्रसरता मिलने के लिए इस जन्म में वही पिछले जन्म के सद्गुरु मेरे गुरुदेव को, उस व्यक्ति को मेरे गुरुदेव के प्रति समर्पित कर दें। मैं फिर माध्यम होकर काम करता हूँ। ये सिद्ध योग साधना एक कुंडलिनी का शक्ति का जागरण है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी पैदा होता है विश्व में, उसके भीतर अलग अलग तरह की क्षमताएं हैं। कुछ प्रकट होती हैं, कुछ प्रकट की जाती हैं, लेकिन फिर भी कुछ अछूती रह जाती हैं। उसमें से एक कुंडलिनी शक्ति एक विशेष शक्ति है। विशेष लोग ही जान पाते हैं इसे। जो योगी लोग हैं, सद्गुरु लोग हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आप्त पुरुष हैं। लेकिन जब भी किसी पर कृपा करके, करुणा करके किसी विशेष व्यक्ति को उस साधना से गुजारना चाहें तो उन व्यक्तियों से वो संबंधित होते हैं अज्ञात रूप में और इस साधना से जोड़ देते हैं वो। गुरुजी, ये जो व्याख्यान है, जो किताब का पहला पन्ना है, कि ये जानकारी आज हमारे दर्शक आपसे पा सकते हैं, देने के लिए हमारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्ध योग साधना एक अति गहन विषय है जिसे समझना हर इंसान के बस की बात नहीं है। हमारे जो दर्शक इस समय आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि वो जानना चाहें कि सिद्ध योग साधना, तो इसकी जो शाब्दिक परिभाषा है वो हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या है? वो सुंदर प्रश्न है। सिद्ध योग ये भाषा, ये शब्द ही अपने आप में फिलैंथ्रोपिक वर्ड है, पारिभाषिक शब्द है। कोई व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है किसी भी प्रकार के, और वो साधना उसके हस्तगत हो जाए, उसमें उसकी सिद्धि मानी जाती है, निपुणता मानी जाती है, एक्सपर्शन मानी जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाए, ये साधना अपने आप में एक्सपर्ट साधना है। इसमें सिद्ध योग साधना, योग में सिद्धि के लिए यह साधना है। व्यक्ति का मन, जितनी बहुचर्चित साधनाएं जगत में चल रही हैं वो सारे के सारे मन पर आधारित होती हैं। मन को एकाग्र करें, मंत्र के द्वारा ईश्वर का चिंतन करके किसी आकार पर अपने मन को जोड़ें, किसी शब्द में जोड़ें या चिंतन में या विचार में,
अपने मन को लगाना पड़ता है। व्यक्ति अगर उसमें मंत्र जप करते, चिंतन करते करते अपने मन को एकाग्र करके जिसमें चिंतन किया जाता है उसी में अगर वो लय हो जाए, तो लय होने के बाद जिस तत्व की अभिव्यक्ति होनी चाहिए होगी, ऐसा पतंजल महर्षि योग दर्शन में कहते हैं। व्यक्ति उस स्तर पर पहुंच जाए, उसके बाद स्वतः ही जितने बड़े बड़े महान लोग आज हजारों साल से विख्यात हैं, हम जिनको हमेशा नतमस्तक हैं, उन लोगों को, ऐसे ऐसे महापुरुषों को उसी मार्ग से गुजरना पड़ता है। उनकी स्वतः ही वो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। उस समय जब मन एकाग्र हो जाए, लय को प्राप्त हो जाए, मन के रहते कुंडलिनी शक्ति का जागरण बहुत मुश्किल काम है। जो हठयोग की प्रणाली है वो भिन्न प्रणाली है, जो राजयोग की प्रणाली है उसमें मन को एकाग्र करना पड़ता है। लेकिन ये सिद्धि योग साधना में ना तो मन का प्रयोग करना पड़ता है हमें, ना शरीर का, ना मन को एकाग्र करना पड़ता है, ना किसी चिंतन को, ना ईश्वर को लेना है, ना किसी आकार प्रकार को। ये एक शक्ति है शरीर में जो मस्तिष्क की तरह प्रवाहित है, उधर ही चलती है। और ये बात बहुत कम से कम लोग जानते होंगे कि ये जो शक्ति मस्तिष्क की तरफ चल रही है, दिमाग की तरफ, मन की तरफ जा रही है, उस शक्ति को वापस लौटा के हृदय की तरफ चला दिया जाए तो ये जो सेंसिटिविटी बढ़ती है, हृदय महसूस करना जानता है और मन सोचना जानता है। वो व्यक्ति, हर एक आदमी मंत्र जप करते हुए भी, चिंतन करते, प्रभु का चिंतन करते करते भी एकाग्र नहीं हो पा रहा, शांत नहीं हो पा रहा। कारण उसके अंदर इतने संस्कार हैं, अलग अलग वस्तुओं के, अलग अलग विषयों के, अलग अलग आकारों के, प्रकारों के, पिछले जन्म से जो संबंधित हमारी वासनाएं हैं और देखे सुने हुए जो संस्कार हैं, उससे हम इतनी बुरी तरह से सम्मोहित हैं, हिप्नोटाइज्ड हैं कि हम उन विचारों को दबाना चाहें, मात्र कुछ क्षण के लिए अगर दबा दें फिर वो प्रकट होगी, प्रकट होती है। आदमी इतना परेशान है इस बात को लेकर के, ये नहीं जानता कि वो शक्ति एक है, एनर्जी जो मन की तरफ प्रवाहित हो रही है। मन की शक्ति को वहां से कन्वर्ट कर दिया जाए दूसरी डायरेक्शन में, हृदय की तरफ, तो मन सोचना छोड़ देगा। ये पद्धति एक विशेष बात है, ये मैं पहली बार ही कह रहा हूं। और यदि ऐसा संभव हो, उस शक्ति को हम अगर किसी भी केंद्र पर फेंक दें, चाहे कुंडलिनी पर, चाहे मस्तिष्क की तरफ, चाहे अलग अलग जो चक्र होते हैं उनकी तरफ, वो अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे। कोई व्यक्ति यदि दूसरे विषय का चिंतन करते, परमात्मा भी दूसरा है, मंत्र भी दूसरा है, गुरु भी दूसरा व्यक्ति है, दूसरी वस्तु है, हम दूसरे पर ही आधारित होकर के अपने पर ध्यान ही नहीं दे पाते। एक जो कुछ हम परफॉर्म करें, जिसका चिंतन कर रहे हैं, हम पीछे हटकर कुछ जानते रहे कि वो मन किसका चिंतन कर रहा है या नहीं कर रहा है, मंत्र बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उस पर एकाग्र है या नहीं, या दूसरा विषय जो याद आती हैं बातें, वो आकर डिस्टर्ब तो नहीं करे हमें, हम पीछे होकर इसे देखना ही नहीं चाहते, ये हमें बताया ही नहीं जा रहा। और हम इस विशेष पद्धति में किसी भी, चाहे राजयोग की पद्धति हो या हठयोग की हो, उसमें एक विशेष घटना से गुजारा जाता है कि व्यक्ति को पहले मौजूद हो जाना चाहिए, मन के पीछे खुद मौजूद हो। मन अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है और ये व्यक्ति अलग वस्तु है। यदि ये व्यक्ति स्वयं पीछे हट करके उस मन का संचालन करे, और मन एकाग्र हो रहा है या नहीं, चिंतन कर रहा है या नहीं, मंत्र जप कर रहा है या नहीं, दूसरे विषय के साथ बह तो नहीं गया, अपने विषय पर आ रहा है या नहीं, इन सारी बातों को यदि हम स्वतः हम खुद देखते रहें तो सारी अल्केमी, सारी केमिस्ट्री बदल जाएगी। उसमें ये साधना ऑटोमेटिकली, जब मन को बंद कर दिया जाता है किसी भी विधान से, तो कुंडलिनी जगती शक्ति स्वतः ही जग जाती है। उसे ही सिद्धि योग साधना कहते हैं। उसमें कुंडलिनी 3.5 कुंडल मार करके, पारिभाषिक शब्द है। कुंडलिनी के विषय में जो हठ योग की साधनाएं हैं, गिरंड संगीता इत्यादि में बात की गई है कि पतंजल महर्षि कुंडलिनी की बात नहीं करते हैं, तो सिर्फ राजयोग है। गिरंड संगीता इत्यादि जो हठ योग के शास्त्र हैं, उसमें कुंडलिनी शक्ति 3.5 कुंडल मारकर, इसलिए कुंडलिनी कहते हो, कुंडल मार के घेरा में अपनी पूंछ को पकड़ के बैठी है। ये पारिभाषिक शब्द हो सकता है, लेकिन इसका जिन साधकों को अनुभव है, वो शक्ति जब जगती है तो एकदम से ऊपर की तरफ जब चलती है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ चलता हुआ कभी कभी कुछ साधकों को मालूम पड़ता है, यानी दिखता है। और वैसे ही जब शक्ति चलती है और चलती हुई मालूम पड़ती है, अंतिम जो छोर है उस शक्ति का, वो पूंछ ही है, वो टेल ही है। ऐसा सभी बातों में ऐसा ही होता है। कुंडलिनी 3.5 कुंडल मार के बैठी है। किसी पद्धति से, चाहे हठ योग से, प्राणायाम की पद्धति से, बंद वेद मूल हठ योग की पद्धति को अडॉप्ट करके कर दिया जाए
तो कुंडलिनी जब भी चलेगी उसको मार्ग देने के लिए उसमें सदगुरु का होना बड़ा जरूरी है, जो इस पद्धति को जानते हो। उसमें क्या व्यवधान आएंगे, कितनी देर तक किस कुंडलिनी को किस चक्र में जगना चाहिए, रुके रहना चाहिए, आगे कब चलना चाहिए इत्यादि, इन बातों को जो जानते हो उस गुरु की आवश्यकता है। कोई गुरु काम नहीं करेगा, उस पद्धति का विशेषज्ञ होना चाहिए। सिद्धि योग साधना में क्योंकि सिद्ध पुरुष लोग अज्ञात में उसके साथ मौजूद रहते हैं, सदगुरु लोग उस साधक के साथ जिसको सिद्धि योग से गुजारा जाता है उसके साथ अज्ञात रूप में सदगुरु रहता है, उसे दिखता है या नहीं इसकी बात नहीं। और उससे पहले जब हम इस साधना से गुजारते हैं उसके भीतर कौन है सदगुरु, कौन है वो गुरु तत्व, कौन है परमात्मा, आवाहित करके सिर्फ 3 मिनट के बाद उसके भीतर उस परमात्मा को सदगुरु को प्रवेश करा देते हैं और सदा सर्वदा के साथ के लिए उस साधक के साथ रहेंगे और वही उस मार्ग का मार्गदर्शन करते हैं। मन को चुप कैसे कराया जाए ये एक बात है, हृदय की तरफ वो शक्ति का चलन हो, शरीर को महसूस करना शुरू करें। हम दूसरी वस्तुओं को देखते हुए अपने शरीर को भूल जाते हैं। कभी सिर दर्द हो तो सिर की तरफ ध्यान जाता है, शरीर की तरफ, बुखार हो तो तब शरीर की तरफ ध्यान दे पाते हैं। अदरवाइज दूसरी वस्तुएं इतनी ज्यादा हैं, उधर से छुटकारा ही नहीं, उधर से टाइम ही नहीं है कि हम अपनी तरफ भी ध्यान दे सकें। सिद्ध योग साधना वापिस लाने की प्रक्रिया है, रिवर्सल प्रक्रिया है, प्रतिलोम क्रिया है, व्यापक व्यक्ति आए। जगत जो कुंडलिनी शक्ति का मुख्य मुद्दा है, अनंत ब्रह्मांड के पीछे अगर कोई तत्व है, कुछ लोग उसे परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, कुछ भी, चाहे वो शब्द हो चाहे परमाणु हो, ये सिद्धांत है अलग अलग। वो उसका नाम जब लिया जाता है ये जो विषयों का, तो वो अगर मूल तत्व है, उसी से अगर ये ब्रह्मांड बना है तो किस क्रम में बना है। हम जहां पर आज मौजूद हैं ये आखिरी छोर है। अगर ये जगत जो दिखता है स्थूल ग्रॉस, ये स्थूल भी ग्रॉस है। अगर ये कहीं ना कहीं से अपने किसी तत्व से बना है तो उसके पीछे कारण, उसका कारण, उसका कारण, उसका कारण, जो मूल कारण होगा उस पर जाने की पद्धति है। इसके लिए कुंडलिनी शक्ति का जागरण उन लोगों के लिए है जिनकी बाकी साधनें पूर्ण हो गई हों और परमात्मा आज मोक्ष देने के लिए तैयार हूं। यमे वैशव वृणुते तेन लभ्य, वेद कहते हैं कि ये वो जो तत्व है जो परम है वो उसी को उपलब्ध होता है जिसको वो छांट ले, वो वर्ण कर ले। whom he chooses attain the ultimate, for what we are practicing just to attain the ultimate। ये ऐसा एक सिद्धांत है, उसी के लिए सिद्ध योग साधना है। वो श्री कृष्ण आश्रम में नियमित रात्रि 7:30 से 9:30 कराई जा रही है। जो भी साधक आते हैं हम सामने बिठाकर उसे मात्र सेकंड्स में उस साधना को जागृत करते हैं। 5 मिनट में कुंडलिनी जागरण पर बहुत चर्चाएं हमारी, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। 5 मिनट छोड़ो, मैं 3 मिनट में कराने को तैयार हूं। मेरा दावा नहीं है, लेकिन आश्रम में मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति को यह संभव है। 2 मिनट में चाहे 2 मिनट में जागृत कर देंगे। ये नहीं कि बातें हैं, आप उस जगती हुई कुंडलिनी को महसूस करें, वो चलती हुई महसूस होगी, अलग अलग केंद्र बोलेगा, वो थ्रोब करेगा, उसकी एक्टिविटी को आप लगातार उस समय महसूस कर पाएंगे। गुरुजी, ये आध्यात्मिक व्याख्यान सिद्ध योग साधना और कुंडलिनी शक्ति के बारे में आपने हमारे व्यूअर्स को दिया है। इसके अलावा यदि सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, एक काफी बड़ा वर्ग है समाज में सज्जनों का और महिलाओं का, पुरुषों का, जो अपनी सांसारिक गतिविधियों में ही व्यस्त है अभी तक। और जो शब्द आपने कहे कि हमारा ध्यान, मनुष्य का जो ध्यान है वो ज्यादातर स्वयं से ज्यादा बाहरी आवरण पर ज्यादा रहता है। उनका ध्यान भी अपनी सांसारिक गतिविधियों पर इस तरह है। और उन लोगों के लिए मानना थोड़ा मुश्किल रह जाता है कि मानसिक जो हमारी बिंदु हैं शरीर के, मानसिक जो हम महसूस कर रहे हैं जिस तरह से, उन शक्तियों को क्या अपने मन के अनुसार वो कहीं पर भी केंद्रित कर सकते हैं क्या? इस बात में उन्हें आप और व्याख्यान देना चाहेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति का यही अड़ा हुआ मुद्दा है। हर एक आदमी इस बात से परेशान है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न गुरुओं के लोग आते हैं, और उनका सबसे पहला मुख्य मुद्दा है कि मन नहीं रुकता है, मन शांत नहीं है। जब भी प्रभु का स्मरण चिंतन करते हैं मन रुकता ही नहीं, रुकता ही नहीं। इतने विषय मन के पास हैं, उन्हीं विषय में चला जाता है, मैं मालूम तक नहीं पड़ता। ये विषय बड़ा कमाल का है। हमारी मुख्य साधना अगर सांसारिक स्तर पर देखें तो ये कमाल की साधना है। व्यक्ति को यदि हम जब इस साधना से गुजारते हैं, आधा घंटा कम से कम लेते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा पौना घंटा, आधा या पौना घंटा उस व्यक्ति को अगर बिठाकर हम ध्यान कराते हैं। लोग कहते हैं मन नहीं रुकता, मैं कहता हूं तुम सोच के दिखाओ।
एक भी बात सोच जाओ तो मुझे कहना। बिल्कुल नया फ्रेश आदमी कितना भी डिस्टर्ब हो, कैसा भी हो, अगर 1 सेकंड में, मनोविज्ञान कहता है 12 बातें सोचता है मन 1 सेकंड में, 1 मिनट में 12 बातें सोचता है, 1 सेकंड में 5 सेकंड में 1 बात सोचता है। ये एक निर्धारण हुआ है। 1 मिनट में अगर 1 मिनट में 12 बातें सोच सकता हो मन, तो पौने घंटे में तो बहुत बातें हो जाएंगी। अगर हम पौने घंटे में उस मन को शांत करके दिखा दें, ये क्योंकि सिद्धि योग साधना है। शक्ति हम उधर जाने नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा अपने पास व्यक्ति को ले आते हैं जहां कुंडलिनी की विद्यमानता है। लोग कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि परमात्मा भीतर ही है, तो फिर भीतर की तरफ ध्यान नहीं देते हम लोग। हम वापस लौटा करके व्यक्ति को वहां ले आएंगे अपने आप। जैसी वो शक्ति जगा दी जाएगी, 1 सेकंड में बैठते हम उस शक्ति का जागरण करते हैं। पूरे शरीर में जितना भी एटम है, परमाणु है, उसके भीतर नाभिक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तरह के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसे सेकंड्स के अंदर जागृत कर देता। पूरे शरीर का जितना एटम है वो जगेगा। शरीर 1 मिनट के बाद तो गायब हो जाएगा। वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन से जो उत्पन्न होती है, वो एक भाव शरीर है, अलग तरह का शरीर है। यदि जिसके पास ये शरीर नहीं है, वो अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये बड़ी कमाल की बात है। यदि हम उस शक्ति को जागृत कर लेते हैं, वो जो सेकंड बॉडी है उसको विद्युतीय शरीर कहते हैं, वो हम विद इन सेकेंड्स जागृत कर देते हैं। उसी शक्ति को अलग अलग केंद्रों पर, अलग अलग कुंडलिनी के जो स्थान हैं उन पर जब लगाते हैं शक्ति को, तो वो केंद्र अपने आप धक 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 अपना बोलना शुरू कर देगा। उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है वो ये है, जिस मन को रोकना चाहते हैं, हमारे यहाँ मन को रोकना ही नहीं पड़ता, हम कंसंट्रेट नहीं करते हैं, मन से हम काम ही नहीं लेते, उसे डमी कर देते हैं बिल्कुल ही। ये मन यदि कुंडलिनी शक्ति हम जागृत कर दें, तो जगते ही एक दूसरा लेवल की प्राप्ति होती है। हम जिस शरीर, स्थूल शरीर में जीते हैं, वो जो कुंडलिनी का दूसरा केंद्र है, दूसरा चक्र है, जैसे हम उस पर पहुंचते हैं, हमारा स्तर बदल जाता है। मन की सोच, विचार, चिंतन, गतिविधियां शरीर के निचले लेवल पर होती हैं, वो निचला स्तर है, और मन किसी और दूसरे लेवल पर है। जैसी कुंडलिनी शक्ति जगती है तो मन सोचना छोड़ देता है। जितने उसके भीतर संस्कार हैं, चिंतन है, यादें हैं, सम्मोहन है, ग्रसित है मन बहुत, वो जैसी वो लेवल ऊपर उठेगा शक्ति का, वो लेवल नीचे गिरने की वजह से वो सारे के सारे संस्कार शिथिल हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वो शिथिल होते हैं। पतंजलि महर्षि का इस सिद्धांत है कि पहले पहले संस्कारों को शिथिल होना चाहिए, वो शिथिल हो ही जाते हैं। आप सोचना भी चाहें तो नहीं। हमारा ये कहना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 20, 30, 40% तो आपको यादें भूल ही जाएंगी, आप याद ही नहीं कर सकते। आप जब दूसरे दिन मेरे पास आए तो मैं पूछ लूंगा मन का क्या हाल है, कितने विषयों को भूल गया। वो कह देगा कि इतनी इतनी बातें हैं, जो लोग हैं, बाग हैं, वस्तुएं हैं, यादें हैं, वो आई नहीं, बंद हो गई, और मन अपने पास ही है। और व्यक्ति को अपनी होश में लाने के लिए प्रत्येक साधना का प्रयास है। तो उसमें 5-5 मिनट के बाद हम कुंडलिनी के चक्रों को जैसे जागृत करते हैं, तीसरा शरीर मन का केंद्र है, जैसे तीसरे केंद्र पर आते हैं तो मन के अंदर जितने चिंतन है, चिंताएं हैं, यादें हैं, बातें हैं, अभिप्साएं, जिज्ञासाएं, इच्छाएं, वासना, कुछ भी कहें, बहुत कुछ है, वो अपने आप नीचे गिर जाती है और मन खाली हो जाता है। मन को रोकने का प्रयास नहीं करते, वो अपने आप ही अपने जितने भी उसके पहले के प्रयास है वो नीचे गिर जाते हैं। मन सोचना छोड़ देगा। यदि मन सोचना छोड़ता है, आत्म तत्व की उपलब्धि उसके बाद ही संभव है। और अगर किसी को आत्म तत्व उपलब्धि हो भी जाए, आत्म अपने आप का शरीर है, मन है, इसके अलावा एक आत्म तत्व है, वो व्यक्ति स्वयं है। यदि किसी स्तर पर, किसी रेशियो प्रपोर्शन में व्यक्ति को ज्ञान भी हो जाए इस बात का, तो वो ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि मन की चंचलता की वजह से, उद्विग्नता की वजह से वो ज्ञान ठहरेगा नहीं। हाँ, सिद्धि योग साधना क्योंकि अंतिम साधना है, हम परमार्थ में अध्यात्म की तरफ अग्रसर हैं। तीसरा केंद्र मन का जैसे गिरता, उसके तनाव, जो टेंशन हैं, किसी प्रकार की जगत की टेंशन हो, यादें हो, सोचें हो, बातें हो, बिल्कुल आने ही बंद कर देगा। 3-4 दिन के अंदर वो व्यक्ति कह दे मेरा 60, 70, 80, 90% बंद हो गया है। मेरे को तो 4 दिन में कहने वाले ये लोग भी हैं जो 100% कहते हैं, यकीन नहीं आता। लेकिन फिर भी आप 2 दिन के बाद अपने किसी भी किताब को पढ़ें, ग्रंथ को पढ़ें, पाठ करें, पूजा करें, आपका मन लगातार वहीं रहेगा, आपको एकाग्र नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ दावा नहीं, स्वतः ही आप करके देख सकते हैं, ये अनुभूति है। जी गुरु जी, जिस तरह से कोई साधक सिद्ध योग साधना का अनुभव करता है,
अनुभव के बाद उसके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आते हैं, जो भी फैसले उन्हें लेने होते हैं अपने परिवारजनों के लिए या भी सामाजिक फैसले हैं, वो किस तरह से सुदृढ़ होते हैं मानसिक तौर पर उन्हें लेने के लिए। बात इतनी सी है, अध्यात्म एक बात है, परमात्मा को जानना, आत्मज्ञान प्राप्त करना, परम सत्य को जानना, अपने स्वरूप को जानना, ये परम अध्यात्म की घटना है। लेकिन उससे नीचे अगर बात करें तो हम ऐसे संसार में जी रहे हैं, हमेशा तो हमें गारे में रहना पड़ता है संसार की, चाहे दुकान हो, ऑफिस हो, घर हो, परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों, वस्तुएं हैं, वो सब दूसरी हैं। जब जब भी हम तनावग्रस्तता से उनके साथ डील करते हैं तो तनाव और ज्यादा बढ़ता है। जितनी यादें बढ़ेंगी, जितनी सोच बढ़ेगी, जितनी चिंतन बढ़ेंगे, उतना तनाव और ग्रस्त बढ़ेगा। व्यक्ति अपनी तरफ आए, एक बार मन शांत हो, उसके जो पहले के बैठे हुए जो संस्कार हैं जो मन में रुकते नहीं है और जिनकी वजह से तनाव होता है, यदि वो एक स्तर पर नीचे दब जाए, थोड़ी देर के लिए शिथिल हो जाए, तो व्यक्ति का मन अगर वो फ्रेश है, और ऐसा हो ही जाता है, थोड़ी सी देर में हो जाता है हमारे यहाँ तो, अगर वो फ्रेश है, किसी भी विषय, किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी मुद्दे को, चाहे किताब के हो, चाहे व्यवहार के हो, उनसे जब भी डील करेगा बड़ा रिलैक्स होगा, किसी तरह का तनाव उदय ही नहीं हो सकता। ये हमारी सांसारिक घटना को लेकर के डीलिंग है, और अध्यात्म की बात अलग है। जी गुरुजी, इसी संदर्भ में जो आपके आश्रम द्वारा और आपने जो सेवाएं प्रदान की हैं सामाजिक तौर पर, अभी हाल ही में मधुबन में इतने सारे आईपीएस ऑफिसर्स और हमारे पुलिसकर्मी हैं जो सारा दिन अपने दायित्व को निभाते हैं और अलग अलग तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं, मानसिक तनाव का उन्हें खासा सामना करना पड़ता है, और ऐसे में आपने उन्हें सिद्ध योग साधना का जो अनुभव करवाया है, आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें जब इसका अनुभव मिला तो किस तरह की उनकी अभिव्यक्ति रही है, और आपका स्वयं का अनुभव कैसा रहा तनावग्रस्त मनुष्य को तनाव से बाहर निकालने के बाद? बहुत अच्छी बात कही, मुझे कुछ याद आ गया। हमारी डीआईजी साहिबा सुमन मंजरी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आश्रम में आके जिस प्रणाली को देखा है, हमारे डीए साहब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उन्होंने जिस प्रणाली को देखा और अनुभव करके जो उपलब्धि है उनकी, उस आधार पर तनावग्रस्तता एक विषय है। पुलिसकर्मी हमेशा व्यक्ति के साथ डील करते हैं और मुद्दे ही ऐसे हैं जिसमें तनाव होना बड़ा स्वाभाविक है। तो उसके लिए जो प्रयास उन्होंने किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ हाई कोर्ट के जजेस हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, एचएस ऑफिसर्स हैं, एसपीज हैं, डीएसपीज हैं, उनको ध्यान कराया। तो मुझे उसमें जो पूछने को मिला, जो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि क्या सोच रहे थे पौना घंटा, बोले कोई भी विचार नहीं था। मन शांत है। कहाँ? मैं ऑडिटोरियम में 500 व्यक्तियों को ध्यान करा रहा था, मात्र 10 मिनट हुए होंगे ज्यादा से ज्यादा। बाद में जब पूछा, मैंने कहा कितने लोगों को हाथ खड़ा करें, तो जो रिस्पॉन्स मुझे मिला मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने कहा कि इतनी शांति होगी कि मन 10 मिनट कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुंडलिनी शक्ति जागृत भी नहीं की। उस तरफ हम बाद में जाते हैं। एक हमारा प्रयोग होता है, दूसरे शरीर को जब विद्युतीय शरीर को उदय करते हैं, उसमें ही मन छोड़ देता है सोचना, अपने शरीर को भी छोड़ दे, मन को भी छोड़ दे। इतनी परम अगाध शक्ति उसे प्राप्त होती है, इतनी शक्ति ज्यादा जग जाती है, मन सोचना नहीं, जिस आनंद में निमज्जित होता है, निमग्न होता है, वो तो वो व्यक्ति ही जानते। उन्होंने जब कहा कि मेरे को वहां के पीटीआई कहने लगे, स्वामी जी कमाल कर दिया, इतनी शांति हो गई और सभी जितने लोग थे इतनी शांति महसूस किया कि स्वामी जी मैं अपने लड़के को भेजूंगा, उसे भी ध्यान करवाना। तो वहां मेरे को जब 1500 मैंने व्यक्तियों को ध्यान कराया अभी फर्स्ट को, तो कल मुझे डीआईजी साहिबा कह रही थी कि वहां जो जिन लोगों ने ध्यान किया है, कहते हम बाजार जाते हैं, दुकानों पर जाते हैं, घर में होते हैं, अपने आप ही वो कुंडलिनी जगनी शुरू कर देती है, अपने आप शरीर में वो हरकतें हो जाती हैं, बिना ध्यान दिए, बिना ही कुछ किए। ये साधना एक ऐसी कमाल की साधना है, आपको अपने शरीर के पास रखेगी। यदि आप शरीर के पास है, मैं एक साधना से गुजारता हूं, उसमें ये कह देता हूं कि व्यक्ति अपने चिंतन को छोड़ना चाहे, कभी भी कोई विचार या चिंतन आए मन में, थोड़ा सा शरीर की तरफ ध्यान दे, महसूस करें, विचार उसी समय हट जाएगा, हमारा दावा है, और सच में हट जाता है उसी समय। ऐसी पद्धति पर किसी ने काम नहीं किया, और हम इस पद्धति को बिल्कुल सरलतम पद घटना से व्यक्ति को गुजारते हैं। शरीर की तरफ जरा सा ध्यान दें, शरीर को फील करें, और जैसे फील करेंगे वो हृदय की घटना है। शक्ति जो हृदय मन की तरफ जाती है, हृदय की तरफ जाती है। जब फील करते हैं, बाहर के विषय छूट जाते हैं, अंदर की तरफ अपनी तरफ ध्यान आता है, बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट हो जाता है।
उधर की बजाय इधर हो जाता है, मन सोचना छोड़ देगा, शरीर फीलिंग होती है, और जब फील करते हैं हम उस समय सोच नहीं चलती, क्योंकि हृदय महसूस करता है, सोचता नहीं। ये बड़ी पद्धति एक डिफरेंट है। मन महसूस नहीं करता, खाली सोचता है। वो तर्क कर सकता है, संशय कर सकता है किसी बात पर। सिद्धि योग साधना में हम हृदय से इस गति को शुरू करते हैं पहले स्टेप में। बाद में तो उसमें जो चेतना तत्व है, चैतन्य तत्व, आत्मा, जिसको हमें जागृत करना है मूल तत्व, मूल आधार पर एक एनर्जी है जिसे जागृत कर दिया जाए। शरीर है, अगर शरीर पर ध्यान देते तो एनर्जी जागृत होती है, एनर्जी पर ध्यान देते तो सारी की सारी एनर्जी चेतना में कन्वर्ट होती है। व्यक्ति को 24 घंटे में अपना होश नहीं आ जाए, जिसके लिए महान लोग, महान संप्रदाय, महान सिद्धांत काम करे, भी अपने आत्मा को जानो। मैं दृष्टा पर काम नहीं करता, व्यक्ति के पूरे शरीर में आत्म तत्व है, वो स्वयं विराजमान हो जाए पूरे शरीर में, और लगातार उसको होश रहे, उसके सामने मन सोचे, उसके सामने प्रत्येक शरीर की क्रिया हो। ये सिद्धि योग साधना ऑटोमेटिकली ऐसा कर देती है। मेरा उसमें कोई दावा नहीं, लेकिन हाँ, जो भी आते हैं सबको ऐसा होता है। ये सब उन गुरुओं की देन है। मेरा उत्तरदायित्व है जो मुझे उन्होंने दिया है, मैं उस कार्य को पूरा करने के लिए आज स्टूडियो में भी हूँ, वहां भी ध्यान करा रहे हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन वाले जो बुला रहे हैं। मैं कुछ नहीं ले रहा, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित है कि किन लोगों को ये ध्यान कराया जाएगा। किसी भी धर्म संप्रदाय का हो, किसी जाति वर्ग का हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी उम्र का हो, तो हम सबके लिए तैयार हैं। मन का जो द्वंद्व है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, हमारे यहाँ मन को रोकना कोई विषय नहीं है। मन तो मुफ्त में ही चुप हो जाता है, मुफ्त में, हम उसके लिए प्रयास भी नहीं करते। सिद्धि योग साधना का ये प्रभुत्व है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव इस अति महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दें, जो शाब्दिक विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है इस समय स्वामी जी के द्वारा, हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों को इन शब्दों का अर्थ जानने में कुछ समय लग जाए, लेकिन हम आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे। आप इस समय टीवी स्क्रीन पर हमें देख सकते हैं। इस टीवी स्क्रीन पर भी आपको देखने के लिए इसे शक्ति से संचालित करना पड़ रहा है। इसका प्लग आप देख सकते हैं, आपने बिजली में लगाया हुआ है, उसी के बाद ये आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जो रिमोट इस समय आपके हाथ में है उसमें भी आपने एक बैटरी का इस्तेमाल किया है, यानी कि शक्ति का संचार आप कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से कर रहे हैं। उसी तरह मानव शरीर में भी एक शक्ति है जिसके माध्यम से वो चल रहा है, और उसी शक्ति पर केंद्रित ये सभी बातें आज आप तक पहुंच रही हैं। किस तरह से इस शक्ति को केंद्रित किया जा सकता है, किस तरह से उसे इच्छानुसार किसी दिशा में मोड़ा जा सकता है, उसी परिचर्चा में आज आप जुड़े हैं। सौभाग्य है हमारा, स्वामी जी आपने जो कीमती समय दिया है हमारे दर्शकों को हमारे स्टूडियो में पहुंचकर, ये हमारा सौभाग्य है। और यहीं से एक और जो सवाल है आपने इस परिचर्चा के माध्यम से हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या ध्यान द्वारा जो कुंडलिनी शक्ति का जागरण है, इसे करवाने के लिए साधक की कोई आयु सीमा निर्धारित है कि किसी एक आयु सीमा में आकर ही उन्हें इसका अनुभव करना चाहिए? एक 7 मेथड है, 7 years मेथड। ये विषय अंदर का है, कौन व्यक्ति कितनी क्षमता रखता है, कितनी उसकी साधना पूर्ण हो चुकी है, कितने उसके जप या मन की एकाग्रता बढ़ चुकी है। हालांकि कोई भी साधना अंतिम छोर पर जाएगी तो इस बात पर पहले ध्यान रखना ही पड़ेगा कि उसके अंदर वो क्षमता डेवलप हो चुकी है या नहीं। एक जिस सिद्धांत को मैं यहां कहने जा रहा हूं, क्योंकि वो मन की एकाग्रता का विषय नहीं है, मतलब कंसंट्रेशन मेथड नहीं है, कंटेम्पलेशन मेथड भी होता है, कॉजिटेशन मेथड भी होता है, ट्रांसेंडेंटल मेथड भी है। लेकिन क्योंकि मैं चेतना पर आधारित रहस्यवाद की साधना को करा रहा हूं, उसमें किसी प्रकार बुद्धि या चित्त या मन पर हम काम ही नहीं लेते इन वस्तुओं से, इन चीजों से। हमें कोई मंत्र या चिंतन करना पड़ेगा अपने मन को रोकने के लिए? नहीं, हम जितना उसे रोकते हैं, हम पहले उसे दे दिया विषय परमात्मा का। पतंजल महर्षि कहते हैं सूर्य का ध्यान करो, चंद्र का ध्यान करो, सप्तर्षि का ध्रुव लोक का याद ध्यान करो, तो कोई विषय तो है। लोग धर्म के हमारे गुरु लोगों ने कहा है अपने इष्ट का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, उस पे उसका कोई आकार हो, कोई शब्द का आकार हो। कुछ लोग शब्द के आकार पर ध्यान करते हैं, कुछ लोग प्रभु की मूर्ति जो आकार है, उनके जो छवि है भगवान की, उस पर एकाग्र करें। और पतंजल महर्षि तो कहते हैं कि जिस बात पर आपका मन ज्यादा अनुरक्त हो उसी पर मन को एकाग्र करो तो आप जल्दी सफल हो जाएंगे। और दिखता यह है कि हमें प्रभु अच्छा ही नहीं लगता, मन रुकता क्यों नहीं? मन तो वहां जाता है जिसको वो अच्छा समझते हैं। जिन विषयों में इंटरेस्टेड है उधर ही भागता है, हमारा ईश्वर में रुचि ही नहीं है,
बहुत लोग कहते हैं मुझे रुचि बहुत है, मन नहीं रुकता। मैंने कहा तुम्हें रुचि नहीं है, तुम्हें भ्रम है। रुचि जब होगी तो जबरदस्ती मन हटाने पर भी नहीं हटता है। हमें जगत के विषय, पैसा किसी के पास नहीं हो, पैसे का अगर वो चिंतन करे, वो भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाता, जबरदस्ती मन वहीं अड़ा रहता है। अगर प्रभु हमारा विषय है, वो प्रिय वस्तु है, हमारा प्रिय विषय है, प्रभु बहुत प्यारे लगते हैं, फिर मन वहां से हटता है क्यों है? अजीब सी बात है। और फेवरेट लॉर्ड का मतलब जब परम प्रिय हो, परम प्रिय में तो मन सोता ही रहता है। अगर नहीं रह रहा, इसका मतलब परम प्रिय मेरा कोई और है, चाहे वो पैसा हो, चाहे स्टेटस हो, चाहे जायदाद हो, चाहे मेरी हिंसा वृत्ति हो, चाहे मेरी वासनाएं हो, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रभु में होगा तो वो रुकेगा। लेकिन हम इन विषयों को, जो दूसरे विषय मन को देना पड़ते हैं, वो नहीं देते। ये हमारी यहाँ स्पेशलिटी है। हम किसी चक्र का या कुंडलिनी का ध्यान करेंगे नहीं, ऐसा भी नहीं। हम विशेष जो चक्रों के आकार प्रकार होते हैं, अलग अलग बीज मंत्र हैं, अलग अलग पेटल्स हैं, उनके अलग अलग अधिदेवता प्रिजाइडिंग डिटीज हैं, उनकी अपने सवारी हैं, इत्यादि बातें बहुत सारी हैं। तो उन चक्रों की जो निर्मिति योगियों ने देखी है, उसका जो विवरण शास्त्र में आता है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे। वो हटियों की प्रक्रिया, राजयोग की प्रक्रिया है। लेकिन हम तो खाली उस केंद्र पर, वो कहीं भी, और जैसे ही हम ध्यान देंगे, अगर हमारी फीलिंग अच्छी भली है और चेतना पीछे से सप्लाइड है, चेतना को हम इतनी अच्छी तरह से सप्लाई कर देते हैं पीछे, जिस चेतना जो सोई पड़ी आदमी के अंदर है ही नहीं, उसे इतनी गहरे में जगा करके पीछे से जब फेंकना शुरू करते हैं और उधर से